हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है लास्ट के 2 पार्ट से, वो एवरेज वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। तो उसी पार्ट को हम यहाँ पे, उसी टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पे बात करते हैं एवरेज के पार्ट 3 के बारे में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे एवरेज का जो हमने जो ट्रिक इसकी देखी थी हमने कि ट्रिक किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एवरेज में, क्या कॉन्सेप्ट काम करते हैं, इसका जो है वो यूज़ होता है, वो क्या होता है कॉन्सेप्ट, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या सीखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे। तो उसी पार्ट को हम आगे करते हुए, उसी टॉपिक को हम आगे करते हुए यहाँ बात करेंगे पार्ट 3 में। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्वेश्चन थोड़े से आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपेयर में थोड़े से आपके पास यहाँ पे टफ लेवल के आ जाएंगे। अगर बात करें तो यहाँ पे अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आपके पास थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ पे। बट पार्ट 1 पार्ट 2 के कंपैरिजन में आपके थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे हाई होंगे। तो यहाँ पे जब क्वेश्चंस आपके पास इस तरह के आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको फिर से वही चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पास कई सारे आएंगे एवरेज के, वो क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे नो डाउट जो क्वेश्चन आप एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हो, और वही क्वेश्चन जो है आपके पास कई सारे ऐसे होंगे जो यहाँ पे आप मिक्स एंड एलिगेशन के टॉपिक से भी थ्रू, यानी उसके टॉपिक के थ्रू जो आपका एलिगेशन वाला पार्ट है उसके थ्रू भी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो एवरेज से ईजी हो जाते हैं, कई क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास यहाँ पे मिक्स एंड एलिगेशन वाले पार्ट के जो आपकी कॉन्सेप्ट है, वहाँ का जो ट्रिक है, उस वाले पार्ट से भी आपके पास यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ एवरेज वाले तरीके से। जब मिक्स एंड एलिगेशन वाला टॉपिक हमारा चलेगा तो उस केस में हम वहाँ पे उसी के तरीके वाले, यानी कि जो आपका एलिगेशन वाले मेथड से इन्हीं सवालों को जो है कैसे सॉल्व करते हैं, वो एलिगेशन वाले पार्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे ओनली एवरेज वाले तरीके से, कि एवरेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जो एवरेज वाले तरीके से अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं अब यहाँ पे कि आई होप आपको, पहले तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आपके पास अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट जो नहीं देखा है, सबसे पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 पर आइएगा। तो बात करते हैं हम पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटली हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की सबसे पहले बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, वही हमारे पास 30 सेकंड से, आप लोगों को पता ही है, आपको 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए। हमारे पास टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है और ओवरऑल हमारे पास 10 सेकंड ओवर भी हो चुके हैं आपके पास। अब आपने जो है आपके पास अब 15 सेकंड्स बचे हैं। 15 सेकंड्स में आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है। तो लास्ट पार्ट में जो है हम यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एक बार डिस्कस भी किया था हमने, यहाँ पे आपको बताया भी था कि जब आपके पास क्या हो, आपके पास दो टोटल, जैसे मान लीजिए 11 नंबर थे, तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि उसमें 6 और 6 का 2 ग्रुप बनाया था, तो टोटली कितने हो गए थे 12, लेकिन आपके पास टोटल नंबर जो थे वो 11 थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था तरीका कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी आपके आता है। तो मैंने आपके पास वही क्वेश्चन आपको दे रखा है। दोनों क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं आपके पास, टोटल जो कितने नंबर है आपके पास यहाँ पे, देखो टोटल नंबर जो आपके पास है यहाँ पे वो कितने हैं, 4 है। उसमें से अगर बात करें तो फर्स्ट तीन का जो एवरेज है वो कितना है, 15 है, और आपके पास जो लास्ट 3 है उनका एवरेज कितना है, 16 है। तो टोटल 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन आपका टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट की बात करें, टोटल नंबर जो आपकी बात करें यहाँ पे, तो कितने हैं, ओनली 4 ही है। तो फिर आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने को जो मैंने बताया है यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हमेशा 1 ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फिर आपको देखते हैं इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, हमें बोला गया कि द लास्ट नंबर इज 19। तक आपको पूछा गया कि लास्ट नंबर जो है 19 है, देन आपसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो आपको बताना है कि पहला नंबर क्या होगा। अब इस सवाल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मुझसे पूछा होता कि यहाँ पे देखो, अगर बात करूँ पहले चार नंबर टोटल हमारे पास है, ए बी और सी और डी। तो अगर आपको ये लास्ट नंबर नहीं दिया होता या पहला नंबर नहीं दिया, तो आपसे इस क्वेश्चन में कभी भी जो आपके पास दोनों कॉमन काउंट होंगे, पहले 3 में भी ये काउंट होंगे और अगले 3 में भी ये काउंट होंगे, तो उस केस में आप इन दोनों का एवरेज नहीं बता सकते थे तब तक जब तक कि आपके पास वैल्यूज़ ना पता हो, ये 19 वाली। तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले बोला था कि जो सम होना चाहिए वो हमेशा एक ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम हमेशा एक ज़्यादा होना चाहिए। तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है। 4 नंबर कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी, और इनका एवरेज कितना देर आपको बोला गया है कि इसमें पहले 3 का जो एवरेज है वो कितना है, यहाँ पे 15 है, और आगे क्या बोला गया है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 का एवरेज कितना है, यहाँ पे 16 है। यहाँ तक आ गया हमारे पास में। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, वो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे b प्लस सी प्लस डी, वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस डी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, इसको उल्टा कर दीजिए,
तो यहाँ पे क्या आएगा डी माइनस ए कर दीजिए, क्योंकि आपके पास वैल्यूज फिर पॉजिटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 3 आ जाएगा। अगर आप ए माइनस डी करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर वाली टर्म्स को माइनस किया है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास ए माइनस डी आ गया। अब मुझे क्या बोला है कि जो लास्ट डिजिट है यानी कि लास्ट वाला जो नंबर है यानी कि डी जो है वो 19 है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है 19 है। तो आपके पास ए कितना हो जाएगा, तो ए क्या होगा, इधर ये शिफ्ट हो जाएगा, ए 3 इधर और ए इधर आ जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास ए बराबर 19 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 16 जो है आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका जो है पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या बोला गया है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो वही हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे और 30 सेकंड्स में जो है ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो देखो 32 का हमारे पास टाइमर स्टार्ट हो चुका है आपके पास और आपको वही 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको जो चीज़ें बोली गई उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे जल्दी से आपको सॉल्व करना है। आपके पास तो ओनली लास्ट के जो है 10 सेकेंड्स आपके पास बचे हुए हैं, 10 सेकेंड्स और लास्ट है। तो आपको जल्दी से सॉल्व करना है क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आई होप आप कर पाओगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपके पास टाइम हो चुका है ओवर। अब इसको देख लेते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर हमें सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करना होता। लेकिन पहले उससे पहले बात करते हैं ये क्वेश्चन जो आपका एवरेज वाले एलिगेशन वाले पार्ट से भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके हिसाब से, हम करेंगे यहाँ एवरेज वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एवरेज वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमें क्या बोला गया है। तो एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो कितना है 14 ईयर्स 4 मंथ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट द एवरेज बिकम, तो अब 5 न्यू आ गए तो उसका मतलब टोटल कितने हो गए 35 हो गए। तो 35 का जो एवरेज दे रखा है हमें कितना दे रखा है 13 ईयर्स 9 मंथ हमें दे रखा है। आगे क्या बोला है, वाइल द एज ऑफ द यंगर वन इन न्यू 5 स्टूडेंट, तो 5 जो लोग आए हैं उसमें से जो सबसे छोटा है उसकी एज कितनी है 9 ईयर 11 मंथ आपके पास दे रखी है। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 4 न्यू स्टूडेंट। तो आपके पास जो रिमेनिंग 4 न्यू स्टूडेंट है उसकी आपको क्या बतानी है यहाँ पे एवरेज एज बतानी है, सम नहीं आपको एवरेज एज बताना है। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया था लास्ट पार्ट में पार्ट 2 में वही इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 35 हो गए, 5 नए जुड़े और 30 जो है आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा मैंने करवाया था, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे तो 35 का जो एवरेज एज है वो कितना हो गया आपके पास में 13 ईयर्स और 9 मंथ हो गया। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना है 14 ईयर्स 4 मंथ हो गया। और 5 वालों का अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालें तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम क्या करते हैं इन्हीं का एवरेज जो है आपका जो ओरिजिनल एवरेज इसको मान लेते हैं, यानी किसी को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे 13 ईयर्स 9 मंथ जो है इसको इनका एवरेज एज मान लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब ये क्या है आपके पास ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो 14 ईयर्स 3 मंथ है और ये कितना है 13 ईयर्स 9 मंथ है। तो कितना मंथ ज़्यादा है यहाँ पे, तो 14 ईयर्स होने में कितना मंथ चाहिए 3 मंथ तो ये चाहिए और 4 मंथ यानी कि टोटल कितना है 7 मंथ आगे हैं। तो ये 7 मंथ आगे, तो एक 7 मंथ कितनी बार लिखोगे आप 30 बार, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 210 मंथ हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कि 210 मंथ जो प्लस है तो इसमें क्या होना चाहिए 210 मंथ जो है वो माइनस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें पास टाइम, हमारे पास जो डिफरेंस आ चुका है वो कितना आ चुका है, डिफरेंस हमारे पास आ चुका है 210 मंथ जो है आपके पास क्या आ चुका है प्लस का आ चुका है। तो इसका मतलब अब ये जो प्लस का 210 मंथ आया तो हम क्या करेंगे इसको, तो 5 लोग आए उसमें से क्या करेंगे हम 210 मंथ माइनस करेंगे। पर 210 में आपको पता होगा 210 मंथ हम डायरेक्टली माइनस नहीं करते क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू जो है 13 ईयर 9 मंथ जो है वो क्या है एवरेज है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 5 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 42 आपके पास क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो 42 आपके पास मंथ आ गया। तो 42 मंथ अगर बात करें हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 42 मंथ के बाद में इस 42 जो है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको माइनस करेंगे किस में से 13 ईयर 9 मंथ में से। तो क्या करेंगे आपको यहाँ पे 14 मंथ को जो है मैं एक बार ईयर में चेंज करता हूँ, क्या आएगा हमारे पास ईयर में चेंज कर दी तो कितना आएगा 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है 3 ईयर्स हो जाएगा। और हम बात करें यहाँ पे तो 3 ईयर्स में कितना हुआ 36 मंथ हो जाएंगे। तो यानी कि आपके पास कितने मंथ और एक्स्ट्रा बचेंगे 6 मंथ और बचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 3 ईयर्स 6 मंथ आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 ईयर्स 6 मंथ क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 3 ईयर्स 6 मंथ माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा आपके पास में 10 ईयर्स
3 मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वो नए 5 लोग आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी होगी, तो वो हो जाएगी आपके पास 10 ईयर्स 3 मंथ जो है वो एवरेज एज आपके पास हो जाएगी। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये मेरे पास आ चुका है 10 ईयर्स 3 मंथ हमारे पास आ चुका है, वो नए 5 लोगों की एवरेज एज आ चुकी है। लेकिन हमसे वो एवरेज एज नहीं पूछी है 5 लोगों की, हमसे क्या पूछा है कि जो बचे हुए 4 लोग हैं, यानी कि एक जो है सबसे यंगर जो है उसकी एज हमें दे दी गई है। तो उसके बाद जो बचे हुए क्या पास है 4 लोग जो बचे हुए हैं उनकी आपको क्या बतानी है, एवरेज एज बतानी है। तो क्या करते हैं यहाँ पे फिर से वही तरीका लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे 10 ईयर 3 मंथ आपको याद रखना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले एक बार। तो देखो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे सबको। तो आपके क्या आ जाएगा आपके पास, अगर मान लेता हूँ मैं कि टोटल 5 लोग हैं, सबसे यंगर वाला ये रहा, सॉरी इसको मैं क्या होता 4 कर देता हूँ, सबसे यंगर वाला ये हो जाएगा। हमारे पास क्या था 10 ईयर्स 3 मंथ आया था। अब अगर हम बात करें तो सबसे छोटे वाले की एज कितनी है 9 ईयर्स है और 11 मंथ है। ठीक है, तो हमें ये वाली पता करनी है। तो कैसे करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ आपके पास यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, आपके पास कितना कम है यहाँ पे, तो 9 ईयर्स 11 मंथ है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 10 ईयर 3 मंथ में से माइनस करना। तो यहाँ पर से 1 मंथ तो आ जाएगा, 9 ईयर 11 मंथ में 1 मंथ जोड़ेंगे तो 10 मंथ हो जाएगा। तो एक बात ईयर हो जाएगा, तो 1 मंथ तो यहाँ से हो जाएगा, 3 मंथ ही हो जाएगा, यानी टोटली 4 मंथ जो है वो कम है। तो 4 मंथ यहाँ पे अगर कम है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 4 मंथ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने जो 4 आपके पास है, जो आपको इसकी एवरेज एज कितनी मानते हैं 4 की, वो मानते हैं आपकी जो टोटल होती है उतनी। तो यानी क्या हो जाएगा 10 ईयर्स 3 मंथ जो आपके पास है, इसमें क्या करेंगे हम 4 ऐड करेंगे। लेकिन डायरेक्टली 4 ऐड नहीं करते, पहले क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा आपके पास 1 मंथ होगा। यानी कि 1 मंथ आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो 1 मंथ आप जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 10 ईयर्स 4 मंथ जो है आपके पास क्या आ जाएगा, बचे हुए 4 लोगों का एवरेज एज आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमने क्वेश्चन सीखा था, जो तरीका हमने सीखा था लास्ट पार्ट में, उसी तरीके को यहाँ पे जो है हमने अप्लाई किया। लेकिन कैसे अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया। कितनी बार अप्लाई किया, 2 बार। पहली बार में तो हमने क्या किया, उन 5 जो नए लोग थे उनका एवरेज एज निकालने के लिए अप्लाई किया। उसके बाद जो है दूसरी बार अप्लाई किया हमने यहाँ पे, जो बचे हुए 4 लोग थे उन्हीं 4-5 लोगों में से जो एक का आपको दे रखा था वैल्यू और बचे हुए 4 लोग थे उनका एवरेज एज निकालने के लिए हमने पता किया। तो 2 बार वही मेथड जो है हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को लेके। अगर फिर भी डाउट हो जाए तो आप मुझे क्लियर करके कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि ये डाउट जो है आपका क्लियर कर सकूं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन नंबर 33 को भी देख लेते हैं कि क्या हमें दे रखा है और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 30 सेकंड्स हमारे पास अवेलेबल है, उस 30 सेकंड्स में हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हमारे पास वही टाइमर स्टार्ट हो चुका है हमारे पास में, और हमें क्वेश्चन करना है 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है। तो हमारे पास 20 सेकंड्स हमारे पास बचे हैं लास्ट। तो आपको सॉल्व करना है फटाफट से। तो देख लीजिए यहाँ पे, आपको जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए एग्जाम की पर्पज से देखा जाए तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में है वो टाइम आपके पास बिल्कुल बहुत कम मिलता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो देखो इसको किस तरह से करते हैं यहाँ पे। तो अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है उसी का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें बोला गया है कि एवरेज मार्क्स ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 43 मार्क्स। तो है 43 मार्क्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आपके पास कुछ लोग हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन उनका एवरेज मार्क्स कितना है 43 है। उसके बाद क्या बोला है, व्हेन 4 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड, जब 4 नए लोग आ जाते हैं द एवरेज मार्क्स बिकम्स 42.5। तो यहाँ पे जो है एवरेज मार्क्स जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होकर कितना हो जाता है 42.5 हो जाता है। आगे क्या बोला गया, एंड द मार्क्स ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स आर 42, 50, 36.5, 39 एंड 42.5 हमारे पास यहाँ पे इनके मार्क्स दे रखे हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास में कितने हैं, आपके पास कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो अब अगर बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, वही जो हमने पुराना कॉन्सेप्ट सीखा था उसी का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सीखना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 44, सॉरी बात करें तो यहाँ पे कुछ हमारे पास थे पहले नहीं पता हमें, तो मान लेते कि पहले एक्स स्टूडेंट थे, 4 और ऐड हो गए तो कितने हो गए x+4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर बात करें तो पहले एवरेज कितना था 43 था, अब कितना हो गया 42। अगर हम बात करें तो यहाँ पे नहीं आएगा पास 42 नहीं होगा, सॉरी इसको एरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देख लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, x+4 का एवरेज है वो कितना है
5 पे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नए 4 जो ऐड हुए हैं उनका एवरेज कितना है, तो उनका एवरेज निकाल सकते हैं, हमारे पास उनका वैल्यूज़ हमें दे रखा है। तो ऐड करें तो यहाँ पे कितना आएगा 40 + 30 + 30 + 40, तो कितना आएगा आपके पास में 40 और 40 80 हो जाएगा। 80 + 60 कितना हो जाएगा हमारे पास में 140 आ जाएगा। अब आपके पास यूनिट डिजिट वाली जो वैल्यूज़ उनको भी ऐड करें तो 6 आपके पास 9 आ जाएगा और 0.5 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो वो आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 6 और ये 4 2 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 + 2 यानी कितना 20। यहाँ पास वैल्यू कितनी आ गई 160। तो 160 आपके पास चारों का सम आया तो आपके पास एवरेज कितना आएगा 40। यानी कि जो 4 नए लोग ऐड हुए हैं उनका एवरेज कितना है यहाँ पे 40। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको वही तरीका बताया। देखो पहले जो एवरेज था वो 43 था, लेकिन अब कितना हो गया 42.5 हो गया, यानी कितना डिक्रीज हो गया 0.5 डिक्रीज हो गया। तो इसको 0.5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें सॉरी इंक्रीज हुआ है डिक्रीज नहीं हुआ ना, हाँ यहाँ पे कितना है 40 है, यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पे कम है, कितना कम है 2.5 हमारे पास कम है। इनटू किससे करेंगे मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा -10 आएगा। तो यानी कि अगर -10 यहाँ आया है तो यहाँ क्या आना चाहिए +10 आना चाहिए। तो +10 कब आएगा, जब 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो +10 आ जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 5 से काट दीजिए कितना आएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 20 यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पुराने जो हमारे पास थे, पहले पुराने जो है स्टूडेंट कितने थे, पुराने पहले थे हमारे पास में 20 स्टूडेंट थे। पहले कितने स्टूडेंट थे हमारे पास 20 थे। लेकिन अगर हमसे पूछता है कि अभी कितने स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास, तो अभी कितने हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास हो जाएंगे 20 + 4 यानी कि 24 जो है हमारे पास स्टूडेंट हो जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले जो हमारे पास जो स्टूडेंट थे टोटली वो कितने थे 20 यहाँ पर थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है हम अभी तक सीखे हैं। लास्ट पार्ट में भी हमने ये चीज़ें सीखी थी लास्ट टाइम पे भी, और आज से हम यहाँ पे पहले भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं अभी वाले भी। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्या काम करता है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि 34 हमें क्या दे रखा है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो वही आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम होगा। 30 सेकंड्स में जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो आपके पास टाइमर स्टार्ट हो चुका है 30 सेकंड्स का, और इस 30 सेकंड्स में जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। तो जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास लास्ट टाइम बचा है 20 सेकंड्स का। तो आई होप कि आप जो है इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो मैं उम्मीद कर लेता हूँ आपको कि यहाँ पे काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो मैं अभी तक यहाँ पे डिस्कस करता हुआ आया हूँ। जो मैंने क्वेश्चंस का डिस्कस किया है, आपका सॉल्यूशन जो ट्रिक मैंने जो आपको सिखाई है उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम हो चुका है ओवर। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना होगा। तो बात आई होप कि अब तक आपके जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ काफ़ी स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी उसके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या बोला गया एवरेज ऑफ बैट्समैन इन सर्टेन इनिंग इज 21.75। आगे क्या बोला गया, कुछ स्टूडेंट है, कुछ बैट्समैन है जिनका एवरेज कितना है 21.75 है, एंड ही स्कोर इन नेक्स्ट 3 इनिंग्स इज 28, 34, 37 रन रेस्पेक्टिवली। आगे क्या बोला गया, इफ देयरफॉर एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1.125 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम। तो आपको बताना है टोटल कितनी इनिंग्स उसने प्लेड कर चुका है अभी तक। तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे देखो, मुझे नहीं पता, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन आ गया आपके पास में। यहाँ पे पहले मुझे नहीं पता कितने थे तो x हो गया, अब कितनी प्ले कर ली 3 और प्ले कर ली, तो टोटल कितनी हो जाएगी x + 3 जो है आपके पास यहाँ पे इनिंग्स हो जाएगी। बट पहले इनिंग्स की बात करते तो पहले एवरेज कितना था 21.75 था, और अभी इनिंग्स का एवरेज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया यहाँ पे आपके पास हो गया 21 में आपको एक्स में ऐड करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। 22 प्लस में कितना हो जाएगा पास में ये 7 और 1 8 और 7 और 2 9 और 5 ठीक है, और ये 5 लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पे एवरेज आ गया। तो अभी जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 22.895 आपके पास एवरेज हो गया। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो लास्ट 3 इनिंग प्ले की है उनका एवरेज कितना है, तो उन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, वो कितना आ जाएगा 30 30 60 हो चुका है। 60 + 20 कितना आ चुका है आपके पास में 80 आ चुका है। अब हम ऐड करें तो 8 + 4 7 कितना आ चुका है 15, 15 + 4 कितना आएगा 90। तो यहाँ पे ऐड कर लेते तो हमारे पास कितना आएगा 99। ये कितने इनका एवरेज कितना हो जाएगा 33 जो है हमारे पास इनका एवरेज हो जाएगा। तो ये 33 हमारे पास एवरेज यहाँ पे हो गया है। अब फर्दर वही सॉल्व करना है आपको यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा हमें पता है ऑलरेडी, जितना इंक्रीज हुआ है उतना डिफरेंस आएगा, तो यानी कि 1.125 जो है डिफरेंस आएगा। पॉजिटिव हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो नेगेटिव हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, और इंटू एक्स आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो है आपके पास आई जो माइनस 1.125 इंटू एक्स जो है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, या प्लस की यहाँ पे रख देता हूँ मैं, क्योंकि दोनों जगह इक्वल, दोनों जगह सेम होगा, तो आपको प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंस देखो कितना आया, देखो 22 में से पहले तो आपको 33 में से 22 माइनस करो, कितना आएगा पास में 11 आ जाएगा, कितना आएगा 11 आ जाएगा। तो 11 में से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.895 माइनस करना है, कितना करना है 895 जो है आपको माइनस करना है, तो कितना आएगा आपके पास में वैल्यू, तो आपके पास आएगा 10.12 सॉरी, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में वैल्यू, तो आ जाएगा आपके पास में 10.105 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं एक बार कि ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आपका जो एडिशन है यहाँ पे वो क्या आएगा आपके पास में, तो वैल्यू आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू कितना आएगा 22 पॉइंट, यहाँ पे चेक कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में 7 + 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 + 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और लास्ट में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू माइनस करनी है आपको कितनी है 875, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, वो आ जाएगा आपके पास में 101.25 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यूज़ आ जाएगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके पास वैल्यू कितनी है प्लस की आई है 10.125, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए, तो मैंने इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 10.125 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है इससे कितने टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, तो x की वैल्यू आ जाएगी पास में 27 जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो पहले उसने इनिंग प्ले की थी, 3 इनिंग्स से पहले वो कितनी इनिंग्स प्ले की थी उसने, वो की थी यहाँ पे 27 इनिंग्स प्ले कर दी थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारे पास जो है अभी कितने प्ले कर दी उस 27 के बाद 3 और प्ले कर दी, तो टोटली उसने कितने इनिंग प्ले कर दी, तो अब तक जो है वो टोटली 30 इनिंग्स प्ले कर चुका है, यानी कि 27 + 3 यानी कि 30 इनिंग जो है अब तक वो प्लेड कर चुका है, खेल चुका है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में 27 नहीं 30 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं थे, आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया अभी तक वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बात करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी आपके पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एवरेज वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो वही 30 सेकंड्स हमारे पास अवेलेबल है और इसी 30 सेकंड्स में हमें जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है और हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 30 सेकंड्स में जो है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए आपको पहले कैसे सॉल्व करोगे आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि एग्जाम पर्पस से अगर देखा जाए ये क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उस टाइम पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है लास्ट 10 सेकंड्स बचे हुए हैं। 10 सेकंड्स में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे जल्दी सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा अब तक तो यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो हमें क्या बोला गया यहाँ पे, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया अ बैट्समैन स्कोर 91 रन्स इन हिज 17 इनिंग्स, ड्यू टू दिस हिज एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन्स। तो इसका एवरेज जो है वो क्या हुआ यहाँ पे 3 रन से इंक्रीज हो गया। तो फाइंड हिज करंट एवरेज, तो आपको बताना है इसका करंट एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर 17th इनिंग में उसने कितने बनाए 91 रन बनाए, तो उससे पहले कितनी इनिंग प्ले कर चुका है, तो वो उससे पहले 16th इनिंग प्ले कर चुका है। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो उसका 16th इनिंग तक का जो एवरेज है, 16 इनिंग तक का जो उसका एवरेज है, इनिंग का जो एवरेज है वो हम कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो एवरेज जो है उसका 16 इनिंग तक जो था वो एवरेज x था। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर उसकी बात करूँ अभी जो है टोटल रन कितने हो जाएंगे, तो अभी एवरेज कितना हो गया 17th इनिंग में जाके उसका एवरेज कितना हो गया यहाँ पे, वो हो गया x + 3 यहाँ पे उसका एवरेज हो गया। तो उसका सम कितना हो जाएगा 17th इनिंग तक, तो 17th इनिंग तक उसका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ इनिंग्स इनटू एवरेज जो है आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रन्स आ जाएंगे। तो 17th इनिंग तक उसने टोटली कितने रन बना लिए हैं वो हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। बट यही वैल्यू क्या इसके बराबर नहीं होगी क्या,
हमें ये पता कर लेते हैं कि 16th इनिंग तक कितने रन बनाए, उसमें फिर जो 17th इनिंग वाला जो रन है आपका 91 वो भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल रन आ जाएंगे पास में। तो 16 इनिंग तक कितने रन बनाएगा 16 इंटू एक्स, और आपके पास मैं 17th इनिंग का भी ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी दोनों आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू को सॉल्व कर लेते तो हमारे पास क्या आएगा, ये 17th एक्स आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा ये 16x प्लस 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा पास में, ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है यहाँ पे, ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 51 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 17x माइनस 16x यानी कि x आ जाएगा। आपके पास क्या होगा 91 में से क्या करोगे 51 माइनस करोगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ नहीं कि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि पहले जो एवरेज था वो कितना हो गया हमारे पास में, जो 16 इनिंग तक का जो एवरेज था वो हमारे पास कितना था यहाँ पे, वो हो गया है 40। तो अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड हिज करंट एवरेज, तो हमें पूछा गया है कि करंट एवरेज जो है वो कितना होगा। तो अगर करंट एवरेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले एवरेज 40 था बट अभी कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 43 जो है हमारे पास यहाँ पे करंट एवरेज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा, नन ऑफ दीज जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि प्रीवियस एवरेज जो है वो कितना है, तो आप कितना जवाब देते हैं यहाँ पे, तो आप जवाब देते हैं यहाँ पे 40, लेकिन आपसे पूछा है करंट एवरेज, तो करंट एवरेज आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 43 आपका यहाँ पे करंट एवरेज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बट अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है, तो आपको करना क्या था एग्जाम में, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास क्या करना था कि अगर आपको प्रीवियस एवरेज निकालना है तो उसको रेज करता हूँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, ये 3 जो जितना भी इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज जो है आपको इसको आपको नंबर ऑफ इनिंग्स से अभी जो प्रेजेंट में नंबर ऑफ इनिंग्स है उससे मल्टीप्लाई करना था। तो कितना आएगा आपके पास में वैल्यू 51 आ जाएगा। अब आपको जो 17 इनिंग में रन बनाए हैं उसमें से क्या करना है 51 को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 40। वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा आपका प्रीवियस एवरेज हो जाएगा। प्रीवियस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रीवियस एवरेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, ये प्रीवियस हो जाएगा 16 इनिंग तक। तो 16 के बाद 17 इनिंग करना, तो करंट एवरेज होगा आपका इसमें 3 और ऐड करिए, 3 इंक्रीज हो गया, तो कितना आ जाएगा 43 जो है आपका यहाँ पे आ हो जाएगा करंट एवरेज हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जो है डायरेक्टली एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते थे कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो था आपको कैसे सॉल्व करना था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इस तरह का आता है, तो उस क्वेश्चन को आप जो है कैसे सॉल्व करोगे तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास वही 30 नंबर के बाद 35 के बाद हमारे पास आता है 36 नंबर का क्वेश्चन। तो 36 नंबर के क्वेश्चन में हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो है वही हमें कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा 36 वाला, और वही आपको 30 सेकंड्स में इसको सॉल्व भी करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास आ चुका है और टाइमर भी जो है हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये सॉल्व करना है अब विद इन 30 सेकंड्स। तो देखते हैं कि क्या आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास जो है टाइम जो है धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करना है फटाफट से। अगर आपको दिक्कत है, ट्रिक नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका पहला वाला मेथड था उसी से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि किस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपके पास टाइम जो है ओवर हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले वही बेसिक वाला मेथड से, फिर आपको बताऊँगा कि एग्जाम जो है वो ट्रिक वाला क्या काम करता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि 11 इनिंग्स प्ले की है, कोई दिक्कत नहीं। ही स्कोर 68 रन इन 12th इनिंग। तो 12th इनिंग में कितने रन बनाए उसने, 68 रन बनाए, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू दिस हिज एवरेज इज डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, पिछले वाले में क्या था इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ है बाय 5 रन। तो 5 रन से यहाँ पे क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। फाइंड हिज करंट एवरेज, तो आपको बताना है इसका करंट एवरेज क्या होगा। तो देखो या तो वो क्या करेंगे जो पहले वाला था कि टोटल एवरेज अगर मान लेते हैं कि लेट द, हमारे पास क्या मान लेते हैं कि 11 इनिंग का प्ले किए, उसका मतलब 10th इनिंग तक का जो एवरेज हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक्स है। 10th इनिंग तक का जो एवरेज है वो मान लेते हैं यहाँ पे वो है कितना, अब बैट्समैन है सर्टेन एवरेज इन हिज 11 इनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली 11 इनिंग पहले खेल चुका है और अभी आपके पास नेक्स्ट जो इनिंग आएगी वो कितनी आएगी 12th नंबर की इनिंग आएगी। तो हम मान लेते हैं कि 11th इनिंग्स तक जो उसका एवरेज है वो कितना है एक्स रन से। अगर बात करें यहाँ पे तो एवरेज अगर एक्स रन है, तो अगर बात करें न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 12th इनिंग तक में, वो आ जाएगा एक्स माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो गया। तो अब जो है करंट एवरेज कितना हो जाएगा x माइनस 5 मेरे पास करंट एवरेज हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ टोटल रन जो जाएंगे उसके 12th इनिंग पे, वो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इनिंग्स इंटू एवरेज। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12th इनिंग तक जो है टोटली कितने रन उसने बनाए हैं वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ ऑल रन आपके पास आ जाएगा। तो यही आपके क्या ऐसे नहीं बराबर होगा, हमें क्या करना है 11th इनिंग तक के टोटल नंबर ऑफ सम आपका रन बनाने हैं। तो कितना आएगा 11 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा उसने 60 12th इनिंग में भी रन बनाए 60, तो ये भी ऐड कर दीजिए। तो ये क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व ही तो करना है हमें यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12x माइनस 60 माइनस 11x
प्लस 68। तो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा 12x माइनस एक्स यानी कि कितना आ जाएगा x हो जाएगा, और 68 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा 128 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। तो ये 128 जो है हमारा कौन सा एवरेज आ जाएगा, तो 128 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस एवरेज 11th इनिंग तक का। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें पूछा गया करंट एवरेज, तो करंट एवरेज क्या होगा यहाँ पे 5 क्या है डिक्रीज हो गया, इसका मतलब 128 माइनस कितना हो जाएगा 5 यानी कितना हो जाएगा 123 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा करंट एवरेज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी से उसको क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से इस्तेमाल करते तो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ उसको। देखो करना क्या था, लास्ट इनिंग है 12th इनिंग हो चुकी है, कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे 5 डिक्रीज हुआ है, तो 12 इंटू 5 वही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, जो 12th इनिंग में जो रन बनाए कितने बनाए 68 है। अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ था तो हमने माइनस किया था, इंक्रीज हुआ था तो यहाँ पे क्या था 60 जो वैल्यू आई थी वो माइनस की थी, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो डिक्रीज के केस में आपको ऐड कर देना, तो यहाँ पे कितना आएगा 128। तो ये 128 जो है आपके पास में वो क्या हुआ है प्रीवियस एवरेज आ गया, क्या आ गया आपके पास में प्रीवियस 11 इनिंग तक का एवरेज आ गया। तो ये आपके पास प्रीवियस एवरेज हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ करंट एवरेज की, तो करंट एवरेज मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे -5 माइनस कर देंगे क्योंकि आपके पास डिक्रीज हुआ है। कितना आया 123 जो है हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे करंट एवरेज आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन नंबर 37 हम देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 37 जो है हमें क्या दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है। तो वही हमारे पास 30 सेकंड्स अवेलेबल हैं, 30 सेकंड्स में जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ईजिली आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे इसे 30 सेकंड्स के अंदर। इसके बाद भी आपके पास टाइम काफ़ी सारा बच जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे तो लास्ट हमारे पास बचे हैं यहाँ पे ओनली 5 सेकंड्स हमारे पास बचे हुए हैं। इस 5 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा। चलिए तो टाइम ओवर हो चुका है यहाँ पे। अब आपके पास बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया इन द फर्स्ट 10 ओवर of a cricket game the run rate was 3.2 था। what should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 280 runs। तो 280 रन के टारगेट है पहुंचना है हमें यहाँ पे कितने ओवर में 250 ओवर्स में। तो 50 ओवर्स में अगर हमें 282 के रन के टारगेट पहुंचना है। तो बात करें यहाँ पे पहले 10 ओवर में कितने रन आ गए, तो 10 ओवर में कितने रन आ गए किस रन रेट से 3.2 की रन रेट से। तो रन रेट ही आपकी क्या होती है यहाँ पे एवरेज हो जाती है। उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, तो 10 इनिंग में 10 ओवर तक में कितने रन हो चुके हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रन कितने आ चुके हैं यहाँ पे 10 इंटू 3.2 यानी कितने आ गए 10 ओवर में उन्होंने 32 रन बनाए। तो अब रिमेनिंग रन कितने हैं जो उन्हें बनाने हैं 40 ओवर में। तो रिमेनिंग रन जो है हमें कितने रन बनाने हैं यहाँ पे 282 बनाने थे, उसमें से 32 बना चुके हैं। तो बचे कितने हमारे पास में 250 रन बचे। तो ये 250 रन जो है हमें कितने ओवर में बनाने 40 ओवर में। तो रन रेट हमारी जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, रन रेट जो हमारी हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 250 यानी 250 अपॉन में 40 हमारी रन रेट हो जाएगी। तो कितना आएगा 6/1/4 हमारे पास रन रेट आ जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास रन रेट हमारे पास हो जाएगी। यानी कि इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट्स में आ जाएगी वैल्यू 6.25 जो है हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे रन रेट हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना था, सिंपल कैलकुलेशन थी, उसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं था, सिंपल जो बेसिक मेथड था आपको उसी को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बात करते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारे पास वो आ जाता है, उसी क्वेश्चन को देख कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, यहाँ पे वही 30 सेकंड्स हमारे पास अवेलेबल है और उन्हीं 30 सेकंड्स में जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और आपको उसको जैसे चाहे वैसे मेथड से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास जल्दी से आपको सॉल्व करना है, लास्ट आपके पास 15 सेकंड्स बचे हुए हैं। 15 सेकंड्स में जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फास्ट सॉल्व कीजिए कि आपके पास जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना ही आप जो है यहाँ पे एग्जाम में टाइम बचा पाओगे। बट अगर आप यहाँ पे टाइम लगाते हो ऑब्वियसली बात है तो यही आपके लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस का आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के आने के साथ साथ उसे टाइम पर सॉल्व करना भी
इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की, तो हमारे पास टाइम ओवर हो चुका है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन को 39 को कैसे सॉल्व करेंगे। या तो आप ऐसे कीजिए कि 9 इनिंग तक कितना स्कोर बना है उसने, 75 एवरेज है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 9 इनिंग में, 9 इंटू 75 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 10th इनिंग में कितना रन बनाया, 100 रन बनाया, तो प्लस 100 कर दीजिए। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ 10 इनिंग तक सम आ जाएगा रन का, उसको डिवाइडेड बाय 10th इनिंग से करिए, 10 इनिंग हो जाएगी आपके पास में। तो फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखो वही वाला जो तरीका मैंने बताया, 9 इनिंग है, ये 1 इनिंग है और ये 10 इनिंग है। तो 9 इनिंग तक में कितना है, 75 है। ये मैं लिख रहा हूँ, ऐसा टेबल बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जब आपके पास आएगा तो ये सब टेबल्स आपको नहीं बनानी है, आपको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, बट ये टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और जो इसमें इनिंग बनाए 10th इनिंग में, वो कितना बनाया उसने, 10th इनिंग में बनाया 100 रन। तो टोटल एवरेज जो है हमें बताना है कि टोटल एवरेज कितना हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कैसे मान लेता हूँ कि इसका टोटल एवरेज जो है, जूम करना है आपको, तो मान लेते हैं कि टोटल एवरेज जो है इसका 80 है, ठीक है। तो अगर 80 है तो यहाँ पे कितना कम है, 5 कम है, तो 5 इंटू कितना आएगा 9, यानी कि 45 हो जाएगा माइनस का। यहाँ कितना जाता है 20 है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से नहीं 1 से, क्योंकि एक ही इनिंग है यहाँ पे 10th नंबर की इनिंग। तो कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 25 आ जाएगा। तो माइनस का 25 आएगा तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो, इधर क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा। लेकिन माइनस कितना होगा, क्या 25 माइनस होगा, नहीं, क्योंकि आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इनिंग से डिवाइड भी होगा। तो कितना होगा यहाँ पे 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा माइनस का यहाँ पे 25/10, यानी कि 2.5 माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा पास में 77.75, सॉरी 77.5 जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास उसका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका एवरेज हो जाएगा 10 इनिंग में कितना हो जाएगा 77.5। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, आपको ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 पार्ट 2 में भी। तो वही चीज़ का अप्लाई हमने यहाँ पे किया। अब डिपेंड आप पे करता है कि टेबल को आप इतना सब बनाइए कि आप यहाँ स्विच को वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्बली करेंगे, तो वर्बली कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 9th इनिंग तक कितना है 75 है, 10th इनिंग में कितना बना है 100। तो इसका एवरेज कहीं ना कहीं 75 और 80 के बीच में, 75 और 100 के बीच में होगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ पे 75 का नज़दीक आएगा। क्यों, क्योंकि 9 इनिंग में 75 बना है, सिर्फ एक इनिंग में 100 बना है। तो मैं इसका एवरेज मान लेता हूँ कि 80 है। तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना था। तो यहाँ पे क्या था 80 था, इसका मतलब यहाँ पे 5 कम है, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना है 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे। तो सॉरी 20 ज़्यादा तो 20 ऐड कर देंगे, यानी कितना आएगा 25 माइनस का आ जाएगा। यानी 25 अगर माइनस का आ जाएगा तो उसको क्या करना है, हमें किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल इनिंग 10 हो गई। तो यानी कि 2.5 आ जाएगा। 2.5 अब जो मैं एवरेज माना तो उसको डायरेक्टली उसमें से माइनस करना। तो 2.5 माइनस करिए कितना आएगा 77.5 आ जाएगा। तो यानी कि आपको जो है वो सारी कैलकुलेशन जो हमने बनाई थी वो करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन थी यहाँ पे। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि अगर आप या तो कीजिए पूरी कैलकुलेशन कीजिए, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन ही कीजिए, पर वो आपके पास बड़ी कैलकुलेशन यानी कि छोटे से वैल्यूज़ को सॉल्व के लिए छोटा सा मेथड सॉल्व कीजिए। बट अगर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम लगेगा। बट थोड़ा सा मेथड ज़्यादा है लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तो वो आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ से आपके पास चीज़ें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी और टाइम जो है आपका यहाँ पे कम लगेगा। तो वही करना क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी, नो डाउट कि मेथड जो है आपका वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन सबके साथ साथ उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि अगर मैंने बोला था आपको कि 9 इंटू 75 करेंगे प्लस 100 करेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में। बट इस मेथड में आपके पास जो है टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे वर्बली सॉल्व करने को मिल रही थी। तो वर्बली आप यहाँ पे सॉल्व करते क्यों से कि मैंने बोला 80, तो 5 यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 5 इंटू 9 कितना हो गया 45 जो है आपका माइनस का आ गया, यानी कि 20, तो 20 माइनस 20 प्लस का आ गया। तो आपको सीधे सीधे वर्बली सॉल्व करके 25 आ जाता है। 25 डिवाइड बाय कितना करना था आपको यहाँ पे 10 करना था, डिवाइड बाय 10 करना है कितना आएगा 2.5। तो आपने एवरेज कितना माना था 80, तो 80 में से आपको 2.5 माइनस करना कितना 77.5 आ जाता है। तो सारी चीज़ें वर्बली सॉल्व होगी, आपको लिखने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो मैंने यही आपको बोला कि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन अगर आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो उतने में ही आपका टाइम जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वो जो है कम लगेगा। तो इंपॉर्टेंट वही है आपके पास कि यहाँ पे जितना हो सके कोशिश करो कि आपका जो टाइम है वो आपका एवरेज कैलकुलेशन का वो कम से कम आपका यहाँ पे लगे। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 38 जो है। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, और वही हमारे पास 30 सेकंड्स का हमारे पास टाइमर है और टाइमर हो चुका है हमारा स्टार्ट। 30 सेकंड्स में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, 20 सेकंड्स लास्ट हमारे पास बचे हुए हैं। इस 20 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। लास्ट 3, 2 एंड 1। देखो हमारे पास टाइम यहाँ पे ओवर हो चुका है। अब मैंने क्या बोला था आपको, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, आपको वही तरीका यहाँ पे लगाना था। क्या करना था, देखो मैंने बोला कि 75 65 है
लास्ट इनिंग में कितना बनाया, 200 बनाया, ठीक है, 200 आपका यहाँ पे बनाया। तो उसका मतलब जो उसका एवरेज होगा वो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको नया एवरेज बताना है, तो उसका जो एवरेज होगा नया वाला कहीं ना कहीं 65 और 200 के बीच में होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ है, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो मैक्सिमम वैल्यू 70 to 80 के आसपास दे रखी है। तो आप या तो यहाँ पे एवरेज मानिए इनका 70 मान लीजिए, या एवरेज जो आप यहाँ पे कितना मान लीजिए, यहाँ पे वो 80 मान लीजिए। डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या मानना है, दोनों में से कोई एक मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 80 मान लिया, आप 70 भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इनका एवरेज मान लिया कितना, 80 मान लिया। तो अब ये चीज़ आपको माना है कि यहाँ पे कितना कमी है, कितनी कमी है, यहाँ पे 15 की कमी है। तो 15 × 9 कितना हो जाएगा आपके पास में, 15 × 9 यानी कि 135 आ जाएगा। लेकिन क्या आएगा, ये माइनस की वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 80 माना है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा, तो प्लस का 120 आ गया। देखो सिंपल सॉल्व हो गया। तो कितना आपके पास आया, माइनस का 15 आ गया। अब माइनस का 15 आया तो आपके पास टोटल कितनी इनिंग है, 10 इनिंग है। तो माइनस का 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1.5। तो माइनस का 1.5 उसको माइनस करना तो कितना आएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा 78.5 आ जाएगा। देखो 78.5। तो आपके पास सॉल्व कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके पास जो मेथड जो है शॉर्ट है, आपके पास इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कैलकुलेशन जो है वो कितनी आपके पास इजी हो रही है। अगर कैलकुलेशन इजी है, चाहे मेथड थोड़ा सा लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन बहुत इजी है तो वो क्वेश्चन आप जो है वर्बली सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास भले ही मेथड छोटा सा है, लेकिन आपके पास एक ही लाइन का मेथड है, यानी कि लेकिन उसमें एक लाइन के मेथड में भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना था तो 9 × 65 करते प्लस 200 करते डिवाइड बाय 10 करते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस टाइम में कहीं यहाँ पे टाइम लग जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बोली, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कैलकुलेशन। मेथड इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में हो जाती है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना लेकिन टाइम आपको कैलकुलेशन में लगा दिया तो वहीं से आपका यहाँ पे गेम खत्म। तो आपको यह करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपके पास टाइम भी ध्यान रखना है, स्केल मेथड के साथ साथ कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा वर्बली सॉल्व कर दिया था, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी है, बट आपकी इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, वही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है और हमारे पास टाइमर वही 30 सेकंड्स का है और टाइमर हमारा हो चुका है यहाँ पे स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फटाफट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बस तरीका वही लगाना है जो अभी तक हम यहाँ पर सीखते हुए हैं और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे तरीका जो हमने अभी तक सीखा है उसी का अप्लाई करते हुए ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, 3 4 2 1 आपके पास यहाँ पे। तो टाइम आपका ओवर हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है अब आपका यहाँ पे। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था यहाँ पे। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। देखो हमें क्या बोला गया अ बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन 40 इनिंग्स इज 50। 40 इनिंग में उसका एवरेज कितना है, 50 का है। द डिफरेंस बिटवीन द इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इज 172। तो आपके पास हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का जो स्कोर का डिफरेंस है उसके पास कितना है, 172 है। अब आगे क्या बोला गया, इफ दीज बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर दोनों इनिंग्स को हटा दिया जाए देन हिज एवरेज बिकम्स 48 रन। तो यानी कि उस केस में 38 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 48 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर। तो आपको बताना है उसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको यहाँ से अप्लाई करनी है। कैसे करनी है आपके पास, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है 40 इनिंग्स है, 2 इनिंग्स ही हो गई और ये 30 इनिंग्स होगी, 38 इनिंग्स हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो 40 इनिंग्स का एवरेज कितना था, 50 था। यहाँ पर जो है अगर बात करें तो अब कितना हो गया था, 38 इनिंग्स का वो 48 हो गया है यहाँ पे, ठीक है 48 हो गया है। और जो दो एवरेज है इन दो नंबर्स का जो हमारे पास हाईएस्ट और ये लोवेस्ट, ये दो इनिंग कौन सी है, हाईएस्ट और लोवेस्ट हमारे पास इनिंग हमारे पास ये है। तो ये इनका हमें क्या बताना है, यहाँ पे एवरेज निकाल लेते पहले। तो एवरेज जैसे निकालेंगे तो सब में निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एवरेज हम मान लेते हैं कि यही जो एवरेज है इनका, ये भी इनका एवरेज है, नहीं 50 इनका हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, एवरेज यहाँ पे मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कितना है यहाँ पे, 2 की कमी है तो 2 माइनस का हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 हमारे पास आ जाएगा। अब 38 हमारे पास आ गया है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 38 का डबल कितना होगा यहाँ पे, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेकिन माइनस का 76 होगा। तो यहाँ पे जो है माइनस का 76 है, तो अगर मैं क्या करूँगा, इस दो इनिंग्स को यहाँ में 76 जो है माइनस का है तो उसको अगले वाले में क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो ऐड कैसे करूँगा, तो या तो इसका 2 से डिवाइड करके 76 को 2 से डिवाइड करके ऐड कीजिए, या डायरेक्टली क्या करिए, इसको डबल कर दीजिए, क्योंकि एवरेज 2 नंबर है तो उसका सम कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे 76 ऐड कर दी तो कितना आएगा, 176 जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी,
वैल्यूज़ आ जाएगी। तो 176 आपके पास क्या आ गया, एच प्लस एल की, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई है 176। तो एच प्लस एल यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का जो स्कोर है टोटल सम हुआ कितना आ चुका है, 176 आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 172। तो एच माइनस एल जो है हमारे पास कितना दे रखा है, 172 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका हाई स्कोर बताना। तो आपको मैंने बता रखा है कि हाईएस्ट स्कोर कैसे निकालते। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा बोट एंड स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि ए अगर आपके पास b प्लस एस दे रखा है और b माइनस एस दे रखा है, तो अगर आपको बड़ी वाली वैल्यू यानी बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करते हो, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे बोट की स्पीड आ जाती है। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एच आपका बोट की स्पीड हो गई और एल आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से हमें किसकी निकालनी है, बोट की, यानी कि एच हमें यहाँ पे निकालना है। तो एच कैसे आएगा हमारे पास में, तो एक काम कीजिए, या तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर मैं क्या करता हूँ एक बार एल की वैल्यू निकालते, क्योंकि एल की वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आपके पास में 2 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो एल की वैल्यू लोवेस्ट स्कीनिंग जो है उसकी कितनी है, वो यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट इनिंग कितनी हो जाएगी, 174 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 174 जो है उसकी यहाँ पे हाईएस्ट इनिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कैसे सॉल्व करना था यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं और ये हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है, टाइमर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम उसको सॉल्व करना है, हमारे पास 30 सेकंड्स अवेलेबल है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मेथड क्या अप्लाई करना है अभी तक। तो है यही चीज़ मैंने आपको पहले बोली है कि ये जो क्वेश्चन है आपके, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएंगे या अदर मेथड भी आपके पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो वो मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज वाला जो तरीका है वही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम सारे मेथड डिस्कस नहीं करें, जो टॉपिक जिस टॉपिक में हम मेथड सीखेंगे उसी टॉपिक में इन क्वेश्चन को फिर से लेंगे और वहाँ पे फिर से इन क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उन वाले मेथड से, उन टॉपिक वाले जो दूसरे टॉपिक होंगे उनके मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टाइम हो चुका है ओवर। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि 41 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला गया द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन हिज 42 इनिंग्स इज 30 रन। तो कोई दिक्कत नहीं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट स्कोर इज 100 रन, हाईएस्ट और लोवेस्ट का इस बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 100 रन का है। इफ दीज बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर दोनों इनिंग्स को हटा दिया जाए तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। तो वही चीज़ आपको मैंने बताई क्या करना है यहाँ पे। देखो 42 टू 40 हो गया, 42 का कितना है 30 है, इसका भी 30 मानेंगे, ठीक है। और ये कितना आपके पास में 28 आ गया। तो सम कितना हो जाएगा इनका, तो सम हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितनी कमी है, 2 की कमी है, इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस का 80 आ जाएगा। अगर माइनस 80 तो इधर ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 80 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ सम में ऐड कर रहा हूँ ना कि एवरेज में। तो कितना आएगा 140। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, हाईएस्ट और प्लस लोवेस्ट का जो सम कितना आ रहा है 140, और डिफरेंस कितना है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का, वो है 100। तो हमें क्या पूछा गया, फाइंड हिज एवरेज, फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर। तो हाई स्कोर कैसे आएगा, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिए। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 240, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पास में 120 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा कि पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम एज इट इज था, सिर्फ वैल्यूज़ का यहाँ पे चेंजेस किया गया था। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि 42 क्वेश्चन में क्या दे रखा है और जो ये एवरेज वाला तरीका है हम उसका इस्तेमाल करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वही हमारे पास 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स में जो है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लीजिए 42। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक बार और, कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चन जो है आपको और भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने को मिलेंगे बिल्कुल, और छोटे जो है आपके पास मेथड भी बिल्कुल आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एवरेज वाला मेथड सीख रहे हैं कि एवरेज वाला मेथड जो है कैसे अप्लाई करना होता है, क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एवरेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाते हैं लेकिन वो एलिगेशन मेथड से काम नहीं कर पाते, यानी कि एलिगेशन मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले हम क्या करें, एवरेज वाला मेथड सीख रहे हैं बिल्कुल, उसके बाद जो है हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड भी सीखेंगे। जब हम एलिगेशन वाला मेथड जो है पढ़ेंगे, यानी कि एलिगेशन वाला जो टॉपिक है हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे वो यही क्वेश्चन जो है वहाँ पे भी अप्लाई
वही वहाँ पर भी हम ये क्वेश्चन जो है देखेंगे और उनको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 30 सेकंड्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ द बॉलर इज 12.5 रन्स, ही टेक्स 10 विकेट्स in his next inning by giving 52 runs. Due to this, his bowling average improved by 0.4 runs. Find the total number of wickets taken by him at present. तो यहाँ पे उसको बताना है कि प्रेजेंट में जो है टोटली नंबर कितने विकेट जो हो ले चुका है। तो वही क्वेश्चन आपको मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो वो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले अगर बात करें तो बॉलिंग एवरेज में आपको ध्यान रखना है। तो बॉलिंग की बात करते हैं, बैटिंग में तो हम क्या करते हैं इनिंग्स काउंट करते हैं, लेकिन बॉलिंग में हम क्या करते हैं विकेट काउंट करते हैं। क्योंकि जो बॉलिंग में एवरेज होता है, बैटिंग में जो एवरेज होता है वो क्या होता है रन्स पर इनिंग होता है, जबकि बॉलिंग में जो एवरेज होता है वो क्या होता है रन्स पर विकेट होता है। जिसका मतलब यहाँ पे इनिंग्स नहीं आती, विकेट आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने विकेट लिए, अभी 10 विकेट लिए। पहले कितनी इनिंग्स खेला था, पहले कितने विकेट लिया था हमें नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। तो अब कितनी हो जाएगी फाइनली टोटली x+10 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम किया है अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बिल्कुल। तो अभी पहले एवरेज कितना था 12.5 था, और अभी एवरेज कितना था 10 इनिंग में वो कितना था 5.2, यानी कि हर 5.2 रन देने के बाद में वो एक विकेट लेता है। तो यहाँ पे एवरेज कितना आएगा 5.2 आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें न्यू एवरेज कितना होगा तो कितना हो जाएगा 12.8 हो जाएगा। नहीं 12.8 नहीं होगा, बल्कि 12.4 जो है उसमें 0.4 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो कितना आएगा 12 रन्स पर विकेट, क्योंकि बॉलर के साथ उल्टा होता है। एवरेज में अगर हम बात करें तो बैट्समैन के साथ तो वो रन्स ऐड होते हैं, लेकिन बॉलर्स के साथ क्या होता है यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है, तो उसके इसमें कम होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे माइनस हो जाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, बॉलर जो है यहाँ पे आप लोगों ने क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बॉलर जो है एवरेज कब इंप्रूव होगा उसका, जब वो रन कम देगा और विकेट ज़्यादा लेगा, यहाँ पे विकेट ज़्यादा लेगा। तो उस केस में आपका जो एवरेज क्या बनेगा वो बनेगा 12, आपका यहाँ पे एवरेज बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0.4 जो है यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, तो +4 × x हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, पहले कितना आएगा पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 में से फिर क्या करना है आपको 0.2 माइनस करना है, तो क्या आएगा 6.8 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे वही 10 से, तो कितना आएगा 68 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 68 के बराबर होगी, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू किसकी आई है ये माइनस की आई, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लस की। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 0.4 x जो है दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पॉइंट हटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया तो 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 4 से काटिए इसको कितनी बार जाएगा 1 टाइम, बचा कितना 2, यानी कि 28 कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, तो यानी कि कितना आ जाएगा x की वैल्यू वो आ जाएगा 170। तो उस 10 विकेट से पहले तक जो है वो कितने विकेट ले चुका था 170 विकेट ले चुका था। पर टोटली कितने विकेट ले चुका है तो प्रेजेंट पे तो कितना आ जाएगा 170, तो पहले ले चुका था 10 अभी लिया, तो कितना आ गया आपके पास में 180 विकेट जो है वो फाइनली ले चुका है अभी तक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो ये मेथड जो हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज वाला मेथड की वो कैसे अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आ जाता है 43 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कैसे सॉल्व करना है। तो टाइमर हमारा वही 30 सेकंड्स का है, 30 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से सॉल्व कैसे करना है, तो उसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए जैसे तरीके से आपको आता है। नो डाउट कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है ट्रिक आपको आती हो, जिस तरीके से भी आपको आता है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का सॉल्व होना। क्योंकि ट्रिक तो है मैं आपको भी बता दूंगा यहाँ पे, तो बस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होती है यहाँ पे जो है मेथड आना, यानी क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हमें वो समझ में आ गया उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आती है ट्रिक को भी समझने में। तो बात करते हैं यहाँ पे, हमारे पास टाइम हो चुका है लगभग ओवर हो चुका है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमें क्या बोला गया, इफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 5 पर्सन इज 32, कोई दिक्कत नहीं, वाइल 6 पर्सन expend 80 रुपीज़ मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 6 पर्सन। तो यहाँ पर जो है 6 यानी टोटल 6 लोग हैं, उसमें से 5 लोगों ने हर एक ने कितना खर्च किया है 32 खर्च किया है, लेकिन 6 नंबर का जो पर्सन है उसने कितना एवरेज कितना स्कोर खड़ा कितने पैसे एक्सपेंड किए। तो कभी भी इसमें आपका जो है यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि 32 तो बाकी 5 ने किया इसमें 80 और जोड़ दिया, इसका मतलब जो यहाँ पे खर्च किया है यहाँ पे वो 6 वाले ने खर्च किया, ये आपका गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज की बात कर रहा है वो 32 यानी 5 लोगों की एवरेज की बात नहीं करा, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 6 की बात कर रहा है। तो सारे 6 लोग जब मिलकर खर्च करेंगे तो उसका जो एवरेज एक्सपेंडिचर आएगा वो एवरेज एक्सपेंडिचर से उसमें 80 रुपीज़ ज़्यादा उसने क्या किए हैं ए ने खर्च 6 वाले पर्सन ने खर्च किए हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे गलत हो जाएगी। आगे क्या बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसको अरेंज कर देता हूँ पहले मैं।
ठीक है। तो हमें क्या बोला गया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ टोटल अमाउंट जो मैं बात करता हूँ कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है 6 लोगों का, वो कितना मान लेता हूँ मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। तो अगर वो मेरा x है तो टोटल अमाउंट जो खर्च होगा वो कितना होगा 6x हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये तो मेरा डायरेक्टली आ गया। अगर मैं बात करूँ इसको कैलकुलेट करने की तो क्या आएगा, पहले 5 लोगों ने कितना खर्च किया तो वो यहाँ पे निकाले, तो 5 लोगों ने कितना खर्च किया यहाँ पे, तो 5 लोगों ने खर्च किया 5 × 32 और 30% ने कितना खर्च किया, एवरेज से 80 ज़्यादा, मतलब 80 से x से 80 ज़्यादा खर्च किया। तो ये क्या होगी मेरे पास, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 5x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 × 32 + 80 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेते तो 5 से ये 5 कट जाएगा और 80 कितनी बार कट जाएगा, 16 टाइम। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। तो यानी कि जो एवरेज स्कोर होगा, जो एवरेज आपका आएगा यहाँ पे, वो एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास में 48 आएगा 6 का। तो आपके पास क्या बताना है, सम बताना है। तो सम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा 48 × 6 हो जाएगा। तो कितना आएगा 48 × 6 48 हो जाएगा, 6 × 4 कितना आएगा 24 + 4 यानी कि 28 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू 288 जो है यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या जो यहाँ पे दे रखा था और किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास आता है 44 जो है, उसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 जो है क्या दे रखा है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसी के लिए आपके पास वही 30 सेकंड्स अवेलेबल हैं। 30 सेकंड्स में जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टाइम हमारे पास आ चुका है, 30 सेकंड्स का टाइम डाउन हमारे पास चालू हो चुका है और आपको जल्दी से जो है क्वेश्चन जो है 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है। तो आई होप आपके लिए आप जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की और इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और बताइए मुझे कि क्या आंसर इसका आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। आपके पास 10 सेकंड्स बचे हुए हैं, 10 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास स्पीड बढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पे स्पीड बढ़ा के सॉल्व कर पाते हो 30 सेकंड में तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वो भी टाइम पे। अगर आपने टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे बाकी लोगों के कंपेयर में। तो बात करते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम हो चुका है खत्म। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बोला गया देर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय 7, तो यानी कि पहले कितने थे 35, अब कितने हो गए 42 हो गए, 7 और इंक्रीज हो गए। द एक्सपेंस ऑफ द मैथ्स इज इंक्रीज बाय 42 रुपीज़ पर डे, तो 42 रुपीज़ जो है पर डे यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंस उसका यहाँ पे इंक्रीज हो गया। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ पर हेड डिक्रीज बाय 1, तो एवरेज एक्सपेंडिचर जो पर हेड है वो कितना है यहाँ पे, वो 1 से डिक्रीज हो गया। तो आपको बताना है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, तो आपको ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना है क्या मेस का कितना होगा। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक्सपेंस ऑफ द मेस इज इंक्रीज बाय 42 रुपीज़ पर डे, तो पर डे जो है यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 42 हो गया है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि पर हेड का जो एक्सपेंडिचर है, मान लेता हूँ कि यहाँ पे पर हेड का जो एक्सपेंडिचर है, पर हेड एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे वो कितना मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो पहले एक्स था, तो अगर बात करूँ मैं यहाँ पे ओल्ड, तो यहाँ पे न्यू कितना हो जाएगा, न्यू कितना हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, डिक्रीज हो गया, तो x - 1 हो गया। कितना हो गया, x - 1 हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो देख लेते हैं क्या होगा कि अगर मैं मालूम कि पर हेड जो एक्सपेंडिचर पहले कितना था, x था, तो पहले कितना खर्च होता था, तो पहले 35 स्टूडेंट थे, हर एक पर x रुपीज़ खर्च होता था, तो टोटल कितना खर्च आता था 35x। लेकिन अब कितना खर्च होता है, तो अब जो है पर हेड एक्सपेंडिचर खर्च कितना आ गया, x - 1 आ गया। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 42, तो 42 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 42 × x - 1, तो यहाँ पर जो है अब एक्सपेंडिचर कितना होता है 42 × x - 1 हो चुका है। बट क्या दोनों बराबर है, नहीं अभी बराबर नहीं है। अभी क्या बोला है, द एक्सपेंस ऑफ मैथ्स इज इंक्रीज, तो एक्सपेंस ऑफ मैथ्स जो है वो इंक्रीज हो गया। पहले जो एक्सपेंडिचर खर्च होता था, जो पहले जो खर्चा था उसमें 42 रुपीज़ और बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 42 और ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन में बोला गया था और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 42x - 42, तो क्या हो जाएगा 35 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 42 - 35 कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 और 2 7x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पास में 42 माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 42 + 42 कितना आ जाएगा पास में 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 2 × 42 आ जाएगा।
तो 7 से कटेगा कितनी बार, 6 टाइम चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 12 आ जाएगी। यानी कि पहले जो एवरेज था वो कितना था 12 रुपीज़ तो पर हेड जो है आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर था पहले का। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मैच। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था टोटली आपको बताना, तो टोटली एक्सपेंडिचर कितना था पहले 35 × 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 × 12 कितना हो जाएगा पास में, तो 35 × 12 के 35 × 10 कितना हो जाएगा 350 में और कितना ऐड करना है 35 × 2 यानी कि 70 और ऐड करना है, तो 350 + 70 और ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास में 420। तो 420 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा पहले का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो पहले का एक्सपेंडिचर हमारे पास है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे लगाना था, जो देखा है वही चीज़ें आपने अप्लाई की है और कुछ भी अलग नहीं किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं आपके वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 45 का। तो वही आपके पास 30 सेकंड्स है और 30 सेकंड्स में जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो है वही यार आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर में आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी अलग नहीं, कोई चेंजेस नहीं, बस वैल्यूज़ का थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो आई होप आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ईजिली। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से, आपके पास लास्ट 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं। चलिए, तो आपके पास टाइम हो चुका है, धीरे धीरे ओवर होता जा रहा है। यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका टाइम है वो यहाँ पे ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं वही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले देखो कितने थे पहले स्टूडेंट 42 थे, अब 13 और ऐड हो गए, तो कितने हो गए टोटल स्टूडेंट हो गए आपके पास में 55 हो गए। ठीक है, अब क्या बोला गया कि एक्सपेंस ऑफ द मैस इज इंक्रीज बाय 30। तो पहले अगर मान लेते कि तो पहले का जो एवरेज एक्सपेंस था वो क्या था पर हेड था आपके पास वो 42 था, तो कितना आएगा 42 × x। अब इसमें क्या होगा आपके पास 30 इंक्रीज़ हो गया तो +30 हो गया, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 55 और कितना हुआ डिक्रीज 1 3 से, तो x - 3 हो जाएगा। आया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने किया है यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा 42 और 52 है, तो ये कितना जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 55 - 42 कितना आ जाएगा आपके पास में 8 + 5 13 आ जाएगा, तो 13 का आपके पास x आ जाएगा। ये कितना आएगा 55 × 3, 55 × 3 कितना आ जाएगा पास में, वो आ जाएगा 165, माइनस का तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 165 + 30 कितना आएगा 195 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 13 इंटू काट दीजिए इसको, कितना आएगा x बराबर, तो वो आ जाएगा एक बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में, आपके पास बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा 65 यानी 5 चला जाएगा। तो यानी पहले जो पर हेड एक्सपेंडिचर था वो कितना था आपके पास में x बराबर वो था 15 रुपीज़ पर यूनिट। तो आपसे क्या पूछा है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। तो आपको एक्सपेंडिचर बताना है ओरिजिनल, तो कितना आएगा 42 इंटू कितना आएगा 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले 40 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50 से, कितना आएगा तो 600 आ जाएगा। तो 600 तो ये आ गया, प्लस 30 और करना है ऐड, तो कितना आएगा क्योंकि 15 × 2 करना है, तो कितना आएगा 630 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे जो है प्रीवियस जो है अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की मैथ्स का, तो वो हमारे पास आएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो अब मैं जो है आप लोगों से मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और आप अब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।